एक कलभट पर डायवर्सन बनने के कारण आज हजारों एकड़ की खेती बर्बाद हो चुकी है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को दोषी दिया जाए या स्थानीय ठेकेदार को? आखिर किनको जिम्मेदार बताया जाए? आपको बताते चले, एक कलभट के डायवर्सन बनने से आज हजारों एकड़ की खेती जो है आज पूरी तरह उनकी फसल नष्ट हो चुकी है। आपको मालूम होगा, बिहार में किसान अक्सर ऋण लेकर कार्य करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसी से अपना भरण पोषण करते हैं, पूरा साल इंतजार करते हैं कि कब उनका फसल तैयार हो जाए और उसे मार्केट में बेचकर वो अपना कर्ज चुका पाए। एक तो किसानों की हालत काफी गंभीर होती जा रही है, पर एक आज सड़क के बनने से, सड़क का जो चौड़ीकरण हो रहा है, वहाँ पे कलभट के बनने से पूरी तरह आज उनकी फसल जो है नष्ट हो चुकी है। हम आपको नहीं बताएंगे, बल्कि यहाँ के किसानों से ही रूबरू डायरेक्ट करवाएंगे कि आखिर उनका मामला क्या है, आखिर क्यों उनकी हजारों एकड़ की खेती जो है पानी के जल जमाव की स्थिति के कारण आज पूरी तरह ठप हो गई, पूरी तरह आज फसल बर्बाद हो चुकी है। फसल तैयार भी किया जा सकता था अगर थोड़ी सी ठेकेदार साहब जो है अगर थोड़ी सी लापरवाही ना बरतते या समय पर कार्य को पूरा कर दिया जाता, तो आज जो है उनका फसल बर्बाद नहीं होता। अच्छे खासी जिंदगी वो जो किसान अपनी जी रहे थे, आज उनका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आइए हम यहाँ के किसानों से बात करते हैं और आपको पूरा मामला बताएंगे कि आखिर मामला क्या है और क्यों फसल उनका नष्ट हुआ है। हम यहाँ के स्थानीय जो किसान हैं जिनकी खेती नष्ट हुई है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र शाह जी राजेंद्र जी, कलभट के बनने से या सड़क के चौड़ीकरण होने से फसल नष्ट होता नजर आ रहा है, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि जिस समय यह कलभट बना उस समय यदि जल्दी बन जाता तो फसल नुकसान नहीं होता। वर्षा के कारण हम लोग के खेत में पानी इतना जमा हुआ जिसके कारण मखाना फसल बर्बाद हो, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। और जो अभी धान का फसल है उसमें भी क्षति हो रहा है। धान रोपाई नहीं कर सकते हैं, धान रोप नहीं सकते। कलभट जब बन रहा था उस समय शायद यहाँ के स्थानीय किसानों ने या ग्रामीणों ने ठेकेदार साहब से सवाल भी किया था कि कुछ जमीन को लेकर विवाद भी होता। आखिर वो विवाद क्या है? नहीं, इसके विषय में ठेकेदार साहब को जब बताया गया कि सर जब कलभट का निर्माण हो चुका है और गाड़ियाँ जो है, वाहन जो है ऊपर से जा रही है, अब कलभट को चालू कर दिया जाए ताकि जल पानी जो है इस पार से उस पार की ओर जा सके, तो उस समय ठेकेदार साहब का जवाब क्या आया? उस समय ठेकेदार से हम लोग जानकारी मिलती है, हम लोग कहते हैं कि इस डायवर्सन को काट दिया जाए, पानी निकले, कम से कम धान का फसल तो हम लोग लगा सके जी। उस समय भी अभी तक कोई ध्यान नहीं, जबकि गाड़ी पुल के ऊपर से जा रही है, लेकिन ये ठेकेदार अभी अपना काम क्या है पता नहीं, उसको क्या द्वेष है, अभी तक वो खोले नहीं है, डायवर्सन खोला नहीं। लगभग कितना एकड़ जमीन या कितना खेती का नुकसान हुआ होगा किसानों को इस बार, इस साल? कम से कम नहीं कुछ तो 100 एकड़ तो जो निश्चित हो गया होगा। 100 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। आखिर इसका जिम्मेदार अब किसे दिया जाए? सरकार को दिया जाए या स्थानीय प्रतिनिधि को दिया जाए या जो ठेकेदारी लिए हैं या जो ठेकेदारी कर रहे हैं उनको दिया जाए? आपके अनुसार? हमारे अनुसार ठेकेदार ही इसमें कुछ किए हैं, जो कि जब हम देख रहे हैं कि ऊपर से गाड़ी जा रहा है तो इसको डायवर्सन को काट देना चाहिए, लेकिन डायवर्सन काटता नहीं है, अभी तक यूं बंधा हुआ है, जिसके कारण जल जमाव हुआ है और फसल नुकसान हो गई। आइए हम यहाँ के और भी किसान से जानेंगे कि आखिर उनका मामला क्या है और जो सैकड़ों एकड़ की आज जो फसल बर्बाद हुई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और क्या ठेकेदार की क्या वाकई में गलती है, तो आखिर ठेकेदार पर क्या होना चाहिए? क्या नाम है आपका? सैकड़ों एकड़ खेती बर्बाद हो गई किसानों की, और किसान देश के आज ऐसे लोग हैं जो आज पूरे देश को चला रहे हैं, आज लोगों को रोटी किसान देने का ही काम करते हैं। क्या लगता है आपको कि इस सड़क के बनने से, डायवर्सन के बंद करने से या काम को देरी से करने से क्या क्या नुकसान हुआ किसानों को? बहुत नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? मखानों खेती का नुकसान हुआ, धान की खेती नुकसान हुआ, बहुत खेती का नुकसान हुआ। आम जिंदगी किसानों की होती है, ऋण लेकर जमीन ऋण पर लेते हैं, उसके बाद ऋण पर लिया जाता है, उसके बाद उस कर्ज को चुकाने के लिए लीज पर लिया जाता है, उसको चुकाने के लिए पूरा साल किसान एक इंतजार करते हैं ताकि उनका फसल कब कटे और वह अपना जो ऋण है उसको चुकता कर पाए, और उससे कुछ बचे हुए पैसे से अपनी पूरा जीवन, अपने परिवार का जीवन गुजर बसर करते हैं। ऐसे में जो इस साल फसल का नुकसान हो गया, किसानों के ऊपर क्या बीता होगा? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अब तो आप धान भी नहीं लगा सकेंगे। धान नहीं लगा सकते।
मखाना भी आपका तो समाप्त हो रोजी गया। रोटी क्या जो आपका करेंगे चल रहा था इस खेत के सहारे, इनके खेती के सहारे, इस बार तो पूरी तरह नष्ट हो चुका है। तो क्या लगता है इस बार कैसे पूरा होगा? अब इसका जिम्मेवार तो सरकार ही दे या ठेकेदार ही दे कि जो इतना डायवर्सन, जब गाड़ी आप ऊपर से जा रही है तो उसको काट के हटा देना चाहिए ना, लेकिन अभी तक तो हटता नहीं है। कितना दिन हो गया लगभग इसका कलभट का बना हुआ? कलभट बना हुआ कम से कम महीना से ऊपर हो गया जी, लेकिन अभी तक कलभट को चालू नहीं कर रहा है। चालू नहीं ऊपर से गाड़ी जबकि जा रही है। क्या नाम बताया था आपने? राजेंद्र साहब। जी राजेंद्र जी, एक सवाल हमारा और है आपसे। यह सड़क जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है और कौन सा प्रखंड पड़ता है, कौन किस पंचायत में आती है और जिला कौन सा है? ये बरारी प्रखंड में पड़ता है, जिला कटिहार है और लक्ष्मीपुर पंचायत। जी, ये सड़क जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है? यह सड़क डुम्बर नेशनल NH से NH से तेलकापुर तक जाती है। ये मुख्य मार्ग यही है? मुख्य मार्ग यही है। जी, मुख्य मार्ग होने के बावजूद लगातार वाहन का आगमन होते रहता है इस सड़क पर, ठीक है? आगमन उसके बावजूद अगर एक मुख्य मार्ग के कारण हजारों किसानों की जो खेती बर्बाद हो जाए तो इसका जिम्मेदार सरकार को दिया जा सकता है या नहीं? सरकार को और ठेकेदार को दिया जा सकता है। ठेकेदार को दिया जा सकता है। क्या होना चाहिए ठेकेदार के ऊपर? अगर एक किसान अगर इस वजह से, अगर या खेती बर्बाद होने की वजह से अगर कोई किसान आत्महत्या कर लेता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार हम मान लें कि क्योंकि बिहार हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हर लोग यहाँ कृषि पर ही आश्रित है। कृषि पर आश्रित रहते हुए भी यदि बेम नहीं होता है तो लास्ट में लोग जब फसल नुकसान हो जाता है, जब कुछ नहीं मिलता है उसको, तो वो लास्ट में अपना आत्महत्या भी कर सकता है। इसमें मैं सवाल करना चाहूँगा समाज के ठेकेदारों से, इस रोड के ठेकेदारों से, आखिर क्यों कुछ किसानों की जिंदगी आप बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अगर ग्रामीण की मांग है कि कलभट को जल्द से जल्द चालू कराया जाए तो आखिर अभी तक आपने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? जबकि आपको कई बार बोला भी गया इस बारे में कि कलभट को जल्द से जल्द चालू कराया जाए, जबकि आपके कलभट का निर्माण पूरी तरह हो चुका है। आज हजारों एकड़ की खेती जो आज बर्बाद हो रही है, आखिर इसका जवाबदेही कौन दे? पूछता है बिहार हमारे साथ कैमरामैन मनोज जी के साथ।